नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और सनी सारद भी मौजूद हैं। अडानी पावर प्लांट में जिन रैयतों का जमीन गया, उन रैयतों को 5 साल पहले ही अस्थाई नौकरी मिल जाना चाहिए था, लेकिन उस दौरान उन्हें इनोव नाम की एक आउटसोर्सिंग कंपनी में अडानी के जरिए जो है रखवाया गया और अब वही इम्प्लॉय को फिर से जो है इनोव को ब्लैक लिस्टेड करके रिद्धि सिद्धि कंपनी में भेजा जा रहा है। यह फरमान अचानक से 31 मार्च को जारी किया गया और इस फरमान को जारी करने से पहले इन रैयतों से जो अडानी पावर प्लांट के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए ही इनोव कंपनी के द्वारा जो काम कर रहे थे, उनसे कोई सहमति नहीं ली गई, नहीं कोई बातचीत हुआ। आलम यह है कि 3 अप्रैल से ये सारे रैयत जो तकरीबन 180 के आसपास हैं, वो अडानी पावर प्लांट के पास जो है धरने पर बैठे हुए हैं। आज उनको दोपहर 2 बजे हिरासत में ले लिया गया। हालांकि देर शाम जो है उनको छोड़ भी दिया गया और हिरासत से लौटते ही फिर से वो रैयत जो आंदोलन कर रहे थे वो फिर से जो है धरना स्थल पे बैठ गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से उनको जो है उनका जो है आंदोलन फिर से जारी है। इस बीच प्रदीप यादव जो उन रैयतों के पास गए थे, रैयतों के हक अधिकार के लिए उन्होंने जो एक डेडलाइन दिया कि 14 अप्रैल तक इन लोगों की मांगें पूरी हो जानी चाहिए और नहीं तो उसके आगे के लिए जो है उन्होंने चेतावनी भी अडानी पावर प्लांट को दिया। इस बीच सुबह सुबह कल ही जो है आपको याद होगा कि उद्योग मंत्री ने एक बयान दिया कि वो अगले 3 से 4 दिनों में जो अडानी पावर प्लांट और रैयतों के बीच में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिन वजहों से चल रहा है, उन सारे चीजों का जो है वो समाधान निकालेंगे। लेकिन अभी भी रैयत अड़े हुए हैं। मांग सिर्फ एक है कि उनको सीधी नौकरी अडानी पावर प्लांट में दी जाए, ना कि किसी थर्ड पार्टी यानी कि आउटसोर्सिंग कंपनी में जो है उनको काम दिलाया जाए। इस बीच आज प्रदीप यादव ने हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात भी की है। क्या कुछ चल रहा है, उन रैयतों के मन में क्या कुछ है, तब जबकि अडानी ने हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। प्रदीप यादव का अपना दावा है। इस बीच सांसद निशिकांत दुबे अडानी के पक्ष में जो दावा कर रहे हैं उसको रैयत मानने को तैयार नहीं है। रैयतों को यह लग रहा है कि सांसद निशिकांत दुबे अडानी की बात कर रहे हैं, उसके हित की बात कर रहे हैं। पूरा मसला क्या है और क्या वाकई में ये जो रैयत हैं वो अस्थाई तौर पे नौकरी के हकदार नहीं हैं, ये सारे बातचीत जो है सारी बातचीत हम लोग करेंगे। सबसे पहला सवाल सनी से है। सनी, जिन लोगों की जमीनें गई अडानी पावर प्लांट में, उनका सिर्फ स्पष्ट मांग है कि भाई उस वक्त तो आपने यह कह दिया कि अभी आप उतना आप प्रशिक्षित नहीं हैं, आपको प्रशिक्षण की जरूरत है, कुछ लोगों को पढ़ाई की जरूरत है, तो आप एक आउटसोर्सिंग कंपनी जो उस वक्त का इनोव नाम का कंपनी था जिसको अडानी ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, और अब फिर से जो है अचानक बोला जा रहा है कि अब आप रिद्धि सिद्धि में चले जाइए। इन रैयतों को यह उम्मीद थी कि अब जबकि 4-5 साल हम लोगों ने काम कर लिया है तो अब अस्थाई नौकरी जो है सीधे अडानी पावर प्लांट में मिलेगा, लेकिन यह संघर्ष जो है लंबा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 5 दिन हो गए हैं, रैयत हिरासत में आज लिए गए और फिर से वहां पे बैठ गए हैं। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए 3 तारीख से ये आंदोलन चल रहा है। आप क्रम देखिएगा तो एक तरफ इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अडानी मुलाकात करते हैं और उसके बाद कंपनी ब्लैक लिस्टेड तो पहले ही हो चुकी होगी और अचानक से पता चलता है कि एम्प्लॉय को निकाल दिया गया और उसके बाद प्रोटेस्ट वहाँ पर शुरू हो जाता है। खोड़ैयाहाट के विधायक, कांग्रेस के विधायक दल के नेता और अडानी के खिलाफ हमेशा से मुखर होकर विधानसभा से लेकर बाहर तक बोलते रहे प्रदीप यादव भी उस धरना पर पहुंचते हैं। इसी बीच संजय यादव का उससे पहले बयान आ जाता है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का भी बयान आता है कि पहले भी जो कंपनी में थे वो थर्ड पार्टी की कंपनी थी और अभी भी जो कंपनी है वो थर्ड पार्टी की कंपनी है। ब्लैक लिस्टेड जो है पूरे देश में वो कंपनी हुई है, इसलिए जो है यहाँ कंपनी जो है बदला जा रहा है। लेकिन सवाल रैयतों का वही है जो आप भी बता रहे हैं कि जो डायरेक्ट अडानी में रखा जाए। देखिए, जो रैयत बता रहे हैं उसके अनुसार अडानी में डायरेक्ट रहने से सैलरी ज़्यादा हो जाएगी, थर्ड पार्टी की कंपनी में रहने से सैलरी उन्हें कम मिल पा रही है।
जो और तमाम सुविधाएं हैं जैसा कि वो बता रहे हैं या उन्हें लग रहा है कि वो मिलेगी, वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए 2-3 नहीं, चीज थर्ड समझने की पार्टी का तो जरूरत है। सीधा नुकसान ये है सनी कि देखिए कि उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। अगर ये लोग आंदोलन नहीं करें तो क्या भरोसा है कि आगे के चल करके रिद्धि सिद्धि ब्लैक लिस्टेड नहीं होगा? तो क्या इन लोगों का जीवन ऐसे ही रोटेट होते चलेगा? सांसद जो बोल रहे हैं, निशिकांत दुबे तो बोल रहे हैं वो अडानी का पक्ष है एक तरीके से। बिल्कुल अडानी का पक्ष है, और वो अडानी के अपक्ष ही लेते हुए वो बता रहे हैं कि क्या हुआ है। आज जो जानकारी है शायद वो निशिकांत दुबे अभी गोड्डा में ही है, उन्होंने भी शायद आज उन लोगों से मुलाकात की। मैं अभी चेक कर रहा था उनका सोशल मीडिया, उस पर तो तस्वीरें नहीं आई, लेकिन कुछ लोग बता रहे थे कि वो भी मुलाकात करके बात किए हैं। तो अब बीच का रास्ता प्रदीप यादव का भी मैं कल भाषण सुन रहा था, वो बता रहे थे कि अडानी के लोग उनसे संपर्क किए हैं और बोले कि कोई बीच का रास्ता निकालिए। तो प्रदीप यादव ने कहा कि जितने लोगों को आपने निकाला है उनको अस्थायी रूप से पहले रख लीजिए, उसके बाद हम लोग बीच का रास्ता निकालने का सोचेंगे। तो लड़ाई अब इसी बात को लेकर है। और आज देखिए प्रदीप यादव 1:30 बजे मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होनी थी, वो मुलाकात भी किए, मुलाकात करके निकले। और अब से थोड़ी देर पहले तस्वीरें जारी हुई है कि प्रदीप यादव ने मुलाकात की। हालांकि बयान प्रदीप यादव का पहले ही आ गया कि मुख्यमंत्री ने मामले में संज्ञान लिया है और कोई रास्ता निकालने की बात कहे हैं। ये भी उन्होंने कहा कि संजय यादव जो उद्योग मंत्री है खुद वो भी बोल चुके हैं, तो इसलिए इंतजार करना चाहिए। तो अब इंतजार तो चल ही रहा है, अब देखिए क्या होता है इसमें। आप जो सनी जो लाइन बोल रहे हैं और प्रदीप यादव ने जो बाकायदा कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के बाद, आपने इंटरव्यू भी किया पांडे जी, उसमें वह यह बोल रहे हैं कि उद्योग मंत्री ने भी भरोसा दिया है और 4 से 5 दिनों का वक्त मांगा है, तो इंतजार करना चाहिए। तो क्या प्रदीप यादव यह जो मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जो इनके विचार में आया, जो दिमाग में बातें आई कि इंतजार करना चाहिए, तो ये चीजें तो प्रदीप यादव को पहले सोचना चाहिए था कि इनके रैयतों के पास जा करके भाषण देने के पहले ही उद्योग मंत्री का बयान आ गया था। तो क्या मुख्यमंत्री ने इनको कुछ समझाया? मुख्यमंत्री ने कोई इनको निर्देश दिया, कोई वीडियो सुना दिया कि भाई आपके जाने से पहले तो हमने आश्वासन दिलवा दिया था अपने मंत्री से? अब कैसे हृदय परिवर्तन हुआ, बयान परिवर्तन हुआ, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन दरअसल मैंने आपको बताया था ना कि पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी करती है, नेता कुछ भी करते हैं, पर सरकार सबकी होती है। जितना वो आम लोगों रैयत की सरकार है उतना अडानी की भी है। और पुलिस के भी ऊपर दबाव है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखिए। तो वो जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि गेट के सामने धरना प्रदर्शन हो रहा है जिसको लेकर पुलिस उठाई, पर माने क्या, फिर वो वहीं आए। तो 4 दिन पुलिस के द्वारा तो जो ये बताया गया, जो मेरी बातचीत हुई रैयतों से, उन लोगों का कहना है कि चूंकि आज रामनवमी के जुलूस और दूसरे कार्यक्रमों को आधार बना करके बोला गया कि लॉ एंड ऑर्डर में कुछ गड़बड़ियां नहीं हो, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग तो उग्रता के साथ कुछ कर नहीं रहे हैं, फिर भी हम लोग को हिरासत में ले लिया गया। तो प्रदीप यादव जी जो अगर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बातों पर या इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के बात पे भरोसा करना चाहिए, तो वो क्या रैयत से गए? रैयत के पास उन्होंने क्या कहा है? जो लैंड अल्टीमेटम दिया है, हाँ, कि 14 अप्रैल तक, हाँ, कि आपकी लड़ाई अब की बार आर पार लड़ी जाएगी। और प्रदीप यादव वो शख्स है, वो नेता हैं जो अडानी पावर प्लांट और वहाँ के रैयत और वहाँ के जो लैंड लूजर है उसको लेकर वो लंबी लड़ाई लड़े, जेल भी गए हैं। तो अब वो क्या उसी दिन को मान रहे हैं या अपने आप को सत्ता पक्ष का मान रहे हैं? तो ये सवाल जब मैंने प्रदीप यादव से कहा तो उन्होंने कहा कि देखिए क्या करना है नहीं करना है वो मुझे नहीं मालूम, जो वादा हुआ है उसको पूरा कीजिए, उससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। और जब तक वादा पूरा नहीं होगा, कौन क्या कहता है क्या करता है उससे मतलब नहीं है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो वादा तो फिर इन लोग यही बोल रहे हैं। कुछ रैयतों से जो मेरी बातचीत हुई उनसे जब मैंने पूछा कि क्या अस्थाई नौकरी की बात उस वक्त कही गई थी, प्रदीप यादव यह बोल रहे हैं कि नौकरी की बात थी। नौकरी मतलब पेरोल, अस्थाई नौकरी। हाँ, ये वो बोल रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि वहां के पहले मैं चाहता हूँ ये लेटर आप दर्शकों को पढ़ के छोटा सा सुना भी दीजिए, जो वहां के रैयतों ने राज्य के मुख्य सचिव को भेजा उपायुक्त के माध्यम से। ये कब का लेटर है? ये आज ही कल का लेटर है, आप थोड़ा पढ़ के सुना दीजिए दर्शक। ये लोग लिख रहे हैं कि विषय है अडानी पावर प्लांट के सामने भूख हड़ताल के बैठने के संबंध में। अच्छा, मतलब ये धरना शुरू करने के पहले की बात है। हम रैयत एवं गैर रैयत ने इस पावर प्लांट को बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे अभिभावकों ने हमारे भविष्य को देखते हुए हमारे बेशकीमती जमीन को इस पावर प्लांट को दिया।
और जमीन लेते समय जो पावर प्लांट नंबर MOU साइन की रैयतों के एक परिवार को एक नौकरी अडानी पावर प्लांट में देंगे, या जिनके परिवार में नौकरी के लिए इच्छुक नहीं है उन्हें 5.5 लाख अतिरिक्त मुआवजे के लिए दिया जाएगा। हम सबों के अतिरिक्त मुआवजे को त्याग करके नौकरी को चुना। ये लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो अडानी ने कहा था उस वक्त कि अगर कोई नौकरी नहीं लेगा तो उसको पैसा इतना दिया जाएगा, हम लोगों ने उस पैसा को, हाँ एक्स्ट्रा मतलब जमीन का जो लागत है उसके अलावे की बात है 5.5 लाख। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने 5.5 लाख नहीं चुना, हम लोगों ने नौकरी चुना है। हम सभी गरीब गुरबा को नौकरी देते समय भय एवं बलपूर्वक वातावरण बनाकर नौकरी लेने का दबाव बनाया गया। इस दबाव के कारण नौकरी स्वीकार करवाया गया कि अडानी द्वारा प्रलोभन दिया गया कि 1 साल के बाद अडानी पेरोल पर कर दिया जाएगा। हम स्थानीय नौजवान जो प्लांट को सभी अहर्ता को पूरा करते हुए इस प्लांट के लिए बहुत सारे रोजगार को त्याग कर प्लांट को हमेशा सहयोग के लिए आज हमारे सभी इनो भाई बंधु और बहनों ने प्लांट को लगाया है। सभी ने प्रोजेक्ट के समय पूरे परिश्रम के साथ इस प्लांट को लगाया है। रैयतों के साथ 420 के साथ धोखाधड़ी भी किया गया है। ITI के बाद अडानी में इंटर्नशिप करवाया गया। ITI फीटर से है और मतलब कुल मिलाकर के इनका कहना है कि भाई हम लोगों को उस दौरान जब ये जो पत्र है कुल मिलाकर के उसका जिस्ट यही है कि रैयतों का ये कहना है कि उस वक्त जब अडानी को नौकरी पे रखना था उन रैयतों को जिनकी जमीनें चली गई, उस वक्त एक ऑफर था कि भाई अगर आप जमीन के बदले जो पैसा मिलना है वो तो मिलना ही है, इसके अलावे आपको अगर आप नौकरी नहीं लेते हैं तो आपको 5.5 लाख रुपया दिया जाएगा। इन लोगों का कहना है कि हमने 5.5 लाख रुपया नहीं लिया, हमने नौकरी को चुना। लेकिन नौकरी देते वक्त जो है हम लोगों को बरगलाया गया और अडानी के तरफ से यह कहा गया कि आप लोग पहले जो है आउटसोर्स कंपनी जो इनोव नाम की कंपनी थी जिसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है, जिसको लेकर के हंगामा चल रहा है, इस कंपनी में चले जाइए और 1 साल के बाद आपको जो है सीधे पेरोल पे हम रख लेंगे। मतलब कि अडानी पावर प्लांट में सीधी नियुक्ति आपकी होगी। ये रैयतों का द्वारा जो लिखा हुआ पत्र है उसके मुताबिक मैं आपको ये बता रहा हूं। अब पूरी लड़ाई वही हो गई है सनी। अब सीधी सी बात, इन लोगों से मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट बातचीत कर रहा था, ये लोग सीधे एक बातचीत पर अड़े हुए हैं कि भाई अब जो भी प्रशिक्षण लेना था, जो पढ़ाई करनी थी हमने कर लिया, अब सीधी नियुक्ति हमको चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि लड़ाई थोड़ी मजबूत हुई है। आप देखिए कि चुनाव हो उससे पहले हो थोड़ा अडानी का मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन अचानक से ये मामला गर्म हुआ। एक तो पहले विधानसभा में मामला उठाया प्रदीप यादव ने, उसके बाद दूसरा अडानी खुद जब झारखंड आ गए उसके बाद, तब शायद अब लगा, और तीसरा कि इन्हें रैयतों को नौकरी से हटा दिया गया। अभी संयोग ही देखिए कि अडानी आए और उसके बाद ही इन लोग 3 संयोग बन गया और मुझे लगता है कि इसलिए मामला गर्म हुआ है और वो लोग चाह रहे हैं कि अब जब अडानी खुद आ गए यहाँ, इसका मतलब झारखंड पर उनका फोकस है तो अडानी जब आके गए हैं तो फॉलोअप तो लेंगे कि झारखंड में क्या स्थिति है, तो पता चलेगा कि वहाँ आंदोलन हो रहा है, क्यों हो रहा है। बीच के जो लोग वो बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे होंगे, अब तो ये बात पहुँचेगी कि वादे के हिसाब से नौकरी शायद नहीं दी गई, तभी वहाँ पर इतना हंगामा हो रहा है। और दूसरी बात कि प्रदीप यादव भी मुख्यमंत्री से मिले हैं। अभी मैं पढ़ रहा था वो जो पोस्ट लिखे हैं, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि रैयतों के मान सम्मान की रक्षा होगी और उनके हक में ही सब कुछ होगा। अच्छा बाबा, ये जो कमेटी बनी है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गोड्डा पावर प्लांट को लेकर के ही, तो ये तो जब कमेटी जब जांच करेगी, असेसमेंट करेगी MOU का, तो ये तो इन सब चीजों पे भी बातचीत होगी कि भाई रैयतों के साथ किस तरीके का एग्रीमेंट हुआ था, क्या उसको फुलफिल किया गया कि नहीं हुआ। हाँ, जैसे 2017 में जो एग्रीमेंट हुआ था जिसमें दोनों पक्ष के लोग थे, उसमें इतने सदस्य बनाए गए थे। इस श्री अनिल कुमार तिर्की उप समाहर्ता, मतलब उस समय DDC थे, भूअर्जन पदाधिकारी, CP सिंह माननीय नगर विकास मंत्री, उसके बाद निशिकांत दुबे, प्रदीप यादव, अमित कुमार मंडल शासक सह अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा, ऐसे करके टोटल 17 लोग थे। नरेश गोयल अडानी पावर प्लांट के। उसमें ये है कि यहाँ पे एक स्कूल भी खोला जाएगा भविष्य में। अब तक स्कूल नहीं खुला है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। प्रदीप यादव ने कहा कि एक हॉस्पिटल की भी बात हुई थी। तो स्कूल में ये था कि जो यहाँ जिनका रैयत है, जो जमीन चला गया, उनके 25% बच्चे उस स्कूल के
उन वो पढ़ेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। पहले स्कूल तो खुल जाए, अभी तो मैं पूछ रहा था स्कूल खुला कि नहीं खुला, स्कूल खुला ही नहीं है। नहीं, और ना ही हॉस्पिटल। तो हाँ। उन्होंने कहा कि एक तो आप कहे कि हम नौकरी देंगे, लिखित दे हैं, हाँ। और उसमें अब तेजी कर रहे हैं कि नहीं हम आउटसोर्सिंग से देंगे। नौकरी का लोग मतलब समझता है कि जिस कंपनी को दिया, मेन कंपनी को, उसी के पेरोल पे। अब वहां पे दरअसल है क्या कि कुछ लोगों को 3 लाख रुपए वेतन मिल रहा है महीने का, किसी को 2 लाख, किसी को 1.5 लाख और किसी को 15,000 रुपए वेतन मिल रहा है। प्रदीप यादव कह रहे हैं कि यही डिफरेंसेस है। जिसने जमीन दिया, जो पोल्यूशन खा रहा है, जो मतलब हर तरह से त्याग किया, उसको 15,000 की नौकरी मिल रही है, वो भी आउटसोर्सिंग कंपनी में। फिर हम लोग चलो मान भी गए कि कंपनी है, शुरू कर देते हैं कि भाई अभी ट्रेनिंग कर लीजिए, ITI कर लीजिए तो फिर कर देंगे। अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो फिर नया एक सगुफा ले आया गया कि रिद्धि सिद्धि में ज्वाइन कर लीजिए। तो बोले कि अब वो सारे MOU के बात को जब तक मतलब कंपनी पूरा नहीं करेगी प्रबंधन, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उसमें अब सारी बात उठ रही है कि भाई मान लीजिए CSR फंड के तहत जो विकास हुआ, उसका भी ऑडिट जांच होना चाहिए कि भाई कंपनी को कितना लाभ हुआ, उसका 2% कितना होता है। इसकी मांग तो निशिकांत दुबे भी कर रहे हैं। हाँ, तो भाई उसमें कितना ये हुआ, फायदा हुआ। उसके अलावा जो जो कंपनी का MOU था उसको फुलफिल किया गया, नहीं किया गया शर्तों को। तो ये अब सारी चीजें, अब आंदोलन का क्या है कि रूपरेखा क्योंकि बड़ा होता जा रहा है। मान लीजिए कि कोई भी एक तरह का बात करेगा तो रास्ता क्या होता है? बीच का रास्ता यही होता है कि भैया तुम थे ना एक कंपनी में, अब नया ठीक तुमको इतना करके बातचीत होगी।
और वहीं से साउंड नहीं आ रहा, कुछ तकनीकी तो शुरू से ही साउंड नहीं आ रहा, शुरू में आ रहा था। अभी एमबीएस कर दो बात। अभी कुछ है ऐसे भी, अब इसको समाप्त करेंगे लाइव को। क्या अभी तब सही है? बोलिए ना, एम्बियंस में आएगा। तो आप आखिरी सवाल है सनी, लाइव को समाप्त ही कर देंगे कि आप ये देखिए कि लोग मिलने भी नहीं जा रहे हैं उन लोगों से जो कि प्लांट जिन्होंने निर्माण किया, प्लांट खड़ा किया, वो अपना खून पसीना लगाया, जमीनें तो गई ही गई। अरे भाई, आपका जो एम्प्लॉय रहा है उससे कम से कम जाकर के समझना तो चाहिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब बिल्कुल देखिए, और समझने की कोशिश कर रहा है कई लोग। आप देखिए कि प्रदीप यादव तो गए ही नहीं, अडानी की तरफ से मैं बोल रहा हूं। अडानी की तरफ से गए या नहीं गए ये तो नहीं पता मुझे। नहीं, एक दिन गए थे, जैसा कि रैयत बोल रहे हैं कि 4 तारीख को कुछ लोग आए थे, उसके बाद फिर सारा जो है गैप क्रिएट हो गया। अब देखिए कि 2-3 चीजें हैं। प्रदीप यादव भी जो अपना भाषण दे रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि अडानी के लोग संपर्क कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकालने के लिए, लेकिन अब है कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है, वो यही सवाल कर रहे थे। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे संजय जी कि नौकरी को लेकर क्या है। ये सवाल जवाब वहाँ के रैयतों ने जब किया, अडानी से किया था। ये राम नारायण ये पूछ रहे हैं कि लोकल लेबर शुड बी गिवन एम्प्लॉयमेंट ऑल द गवर्नमेंट स्टैंडर्ड, मतलब ये सब फॉलो होगा। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि लोकल पीपल विल बी गिवन प्रेफरेंस इन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स बेस्ड ऑन देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। द कंपनी विल अडॉप्ट स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड आल्सो विल अबाइड बाय इंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। मतलब ये जो सवाल अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नौकरी की प्राथमिकता की बात कही गई है, कि वहाँ के लोकल लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। आपका सवाल था कि लोग क्यों नहीं संपर्क कर रहे हैं अडानी के लोग। अडानी के लोग, मुझे लगता है कि जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं उनसे बात करके कोशिश कर रहे होंगे कि इसका समाधान निकाला जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि गियरिंग निकालने की बात सामने आई थी और उसके बाद अडानी के मुख्य गेट पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पर जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, जो वीडियो भी वायरल हुआ कि किस तरह से वहाँ की हम लोगों ने दिखाया भी, हाँ, झड़प वाली भी स्थिति हो गई, पुलिस वहां पर पहुंची। अब चूंकि मुख्यमंत्री तक मामला पहुंच गया है और प्रदीप यादव कल ही अपने भाषण में बोल चुके हैं कि राहुल गांधी भी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बात कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जब अडानी जी का खुद यहाँ फोकस है झारखंड में, तो इसका जल्द ही समाधान निकल जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है अगर चाह लिया जाए। चाहने पे तो बिल्कुल निकल सकता है। में तो लिखा हुआ है ना कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब मिलेगा बेस्ड ऑन देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो शुरू में रैयतों के पास दोनों में से कुछ नहीं था, लेकिन अब रैयतों के पास दोनों है। अगर आप ITI मांग रहे हैं तो ITI की डिग्री भी है, और एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो ये आप प्रूफ कर रहे हैं कि इतने सालों से हम वेतन दे रहे हैं, इनको काम था, इसका मतलब इनके पास एक्सपीरियंस भी है। तो अब वो शर्त पूरी हो गई कि जिसमें उनको डायरेक्ट नौकरी मिलनी चाहिए, एक ये शर्त है। उसके अलावा अब है कि बाकी जो जिस बात को कह रहे हैं कि दूर का ढोल अच्छा लगता है, सुहान लगता है, कह रहे हमारे जमीन पे अडानी बना, अडानी बोले बहुत खुशहाल है। लोग उसकी तुलना अपने आप को वहाँ के लोग टाटा से कर रहे थे कि टाटा जमशेदपुर जैसा बस गया वैसा हम लोग का हो जाएगा। टाटा तो एक ही है। हाँ, तो अब वो सारी शर्तों को याद किया जा रहा है कि भाई स्कूल कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, बाकी बेसिक फैसिलिटी कहाँ है। तो अब वो जब शर्तें आएंगी, चूंकि अब तो नींबू निचोड़ा जा रहा है रस निकालने के लिए, तो वो पुरानी बातें भी याद की जा रही है कि भाई जो जो शर्त था उसको पूरा कर दीजिए। तो अब मसला यहीं पे आकर रुकेगा। अब ये है कि राज्य सरकार का स्टैंड, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर का स्टैंड क्या होता है कि भाई आप पहले जो भी शर्त था उसको पूरा कीजिए, या फिर उसमें कोई ना कोई एक नया मतलब ड्रॉबैक निकाला जाएगा रास्ता जो, हाँ, कि भाई ये अभी तत्कालिक हट जाए। तो अब ये डिपेंड करता है कि फैसला क्या होता है सरकार के तरफ से, अडानी कंपनी प्रबंधन की तरफ से। और ये जो मसला है कि उनको नकेल कसने के लिए, तो वो तो खैर चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी के बीच में जो बनी है कमेटी, वो अब कमेटी क्या फैसला जो भी हो, लेकिन उनके पक्ष में तो बिल्कुल होना चाहिए जिनकी जमीनें गई हैं।
और नौकरी तो अस्थायी मिलनी ही चाहिए। जमीन चला गया है, जमीन दिया गया है डेवलपमेंट को लेकर के, और डेवलपमेंट के नाम पे जिसकी जमीनें गई हैं, अगर उसका ही डेवलपमेंट नहीं हो सके तो ये दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि 5 साल बाद भी हम लोग इसी टाइप की बातचीत कर रहे हैं, तब जबकि अडानी जो है बिजली सप्लाई भी कर रहे हैं बांग्लादेश। तो बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है गोड्डा में, खास करके अडानी पावर प्लांट के सामने, जो रैयतों का जो डिमांड है, रैयत जिस तरीके से परेशानी का सामना कर रहे हैं, उन तमाम तरीकों की चीजों को जो है आप तक लेकर के आए। अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया।